आईसीआर 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप भी इंतजार कर रहे हैं और अब एक सवाल आपके माइंड में उठ रहा है ना काफी बच्चों की जिनके थोड़ा स्कोर डगमगाया हुआ है कि हम अब कहाँ पे सिलेक्शन ले, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और अभी कि हमने मौका गंवा दिया तो वापस से हमें मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे स्टेट लेवल की काउंसलिंग स्टेट में अलग अलग चल रही है। क्या वहां पे हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी है कि हमें आईसीआर की ओर जाना चाहिए या फिर कोई अदर ऑप्शन लाइक बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जहां पर एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज के लिए एडमिशन चल रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। लेकिन आईसीआर का पूरा काम हर बार सबसे लास्ट में होता है। किन बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। या मैं पूरी प्रेजेंटेशन वे से आपको एक एक पॉइंट पर डिटेल में सारी चीजें समझाने वाला हूं, ताकि बाद में किसी भी बच्चे का अगर आईसीआर में सिलेक्शन ना हो तो उनको रिग्रेट फील ना हो कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये उनको ये चीजें सोचनी ना पड़े। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल से मैं समझाने वाला हूं। एक एक पॉइंट को लेके हम आगे चलेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें आखिर कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है वो बेटर रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आईसीआर 2025 का रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन का यहाँ डिसीजन है, वो आप लोगों को कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक आपके पास में है आईसीआर का रजिस्ट्रेशन, यू नो कि अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और इसमें टाइम लगेगा। फिर है आपको एडमिशन के लिए डिसीजन लेना है कि आईसीआर के अलावा जहां पे भी आपके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, काउंसलिंग चल रही है, वहां पे आप लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन को कर देना है। या फिर कोई भी आप लोगों को सेकेंडरी ऑप्शन चूज करके रखना। क्या सेकेंडरी ऑप्शन चूज करना चाहिए और व्हाट शुड यू चूज, उसके बारे में इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आईसीआर वर्सेस अदर यूनिवर्सिटीज, आखिर आईसीआर को क्यों चुनना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम अगर आईसीआर को नहीं चुने या फिर कहीं से भी अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर ले तो उसमें क्या बुराई है, क्या आखिर आईसीआर में ऐसा स्पेशल है जो लोग आईसीआर के पीछे भाग रहे हैं। हाँ यार, ये भी क्वेश्चन तो सोचने वाला है और सोचना भी चाहिए, लेकिन जवाब तो इसी वीडियो में मिलेंगे ना। बिल्कुल, आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस और आईसीआर यूजी काउंसलिंग। भाई मेरी बात को समझना, अराउंड 5500 के समथिंग सीटें आईसीआर के 13 कोर्सेज के अंदर यहाँ पे एडमिशन के लिए आईसीआर काउंसलिंग होगी। आईसीआर ऑल इंडिया लेवल की जितने भी जो टॉप लेवल के यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज में यूजी लेवल पे एडमिशन इस बार करवाएगा, हर साल जो करवाता आ रहा है। लेकिन अभी इस बार आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन, फिर उसका रैंक कार्ड, फिर आपके काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको यह भी डिसाइड करना होता है कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं उसके बेस पे आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है। इन सब के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता आ रहा हूं, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा था, आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं और ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा। मेन मुद्दा आता है काउंसलिंग का। ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द होता है जो आपके आगे आने वाले 4 साल को डिसाइड करेगा कि आप काउंसलिंग है वो आईसीआर के लिए करवा रहे हैं या फिर किसी अदर कोर्सेज के लिए। उसके लिए आपको एक बेटर ऑप्शन चूज करना होगा कि मुझे मेरे इतना स्कोर आ रहा कि मुझे 350 स्कोर पर आईसीआर काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। मेरे अगर 300 स्कोर आ रहा तो मुझे आईसीआर के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके लिए मुझे डील डन करनी है, वहां पे मुझे काउंसलिंग करवानी है। अपनी काउंसलिंग को एकदम बेस्ट बनाने के लिए एग्री कैपिटल का मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए सबसे हेल्पफुल है। 1 by 1 मेंटरशिप डेली आपको गूगल मीटिंग, ठीक है, उसके अलावा आपका चैट कॉल सपोर्ट, उसके अलावा कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस, चाहे वो आईसीआर का काउंसलिंग हो, चाहे वो
अदर स्टेट का काउंसलिंग हो, चाहे वो सीयूईटी के अंदर आने वाली किसी और यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग हो, सबके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ये जो मैं नंबर दे रहा हूं, इन पे मैसेज करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना, 9214005895। वहां पे हर एक काउंसलिंग के बारे में, हर एक चीज के बारे में आपको डीपली गाइड किया जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है? आईसीआर 2025 रजिस्ट्रेशन अपडेट, वन टू एक्सपेक्ट काउंसलिंग, कि कब हमारा काउंसलिंग होगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगला है एनटीए स्कोर कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो अगला क्वेश्चन आना चाहिए। बात यहां पे है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन का अपडेट, हमेशा देखो रजिस्ट्रेशन खिलाने का कोई मतलब नहीं है। अभी तक आईसीआर का कोई भी पब्लिक नोटिस पेश नहीं हुआ है। और बेसिकली मैं बता देता हूं, ये रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड आने की जो प्रोसेस होती है वो अगस्त के मंथ में होती है। अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। बेसिकली यही टाइम चलता है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद में अराउंड आपकी 20 से 25 डेज बाद में काउंसलिंग और रैंक कार्ड का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर 1 अगस्त को या फिर 10 अगस्त तक भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए तो 30 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब तक बहुत डिले हो जाएगा। तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस काउंसलिंग की बारे में सोचना चाहिए? तो मैंने आपको पहले बताया था बीएचयू की, उसके बाद में आपका विश्व भारती का, ठीक है, सीयूएसबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का हो चुका है। राजीव गांधी जो आपका यूनिवर्सिटी है उनके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका ओडिशा के है, ओडिशा के अंदर है उनके लिए, और भी तमाम प्रकार के स्टेट यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा सबके स्टेट एग्जाम दिए होंगे, स्टेट एग्जाम के द्वारा जो काउंसलिंग होती है। जैसे बात करूं हरियाणा में तो एचयू की अभी रिजल्ट नहीं आया, यूपी के डेट में अभी यूपी वाले बच्चों के लिए आने वाला, एमपी वालों का अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान वालों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, थोड़ा टाइम बाद उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा। तो आपको दोनों जगह एक सेकेंडरी ऑप्शन साथ में लेके चलना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है कि भाई इस मौके पर कौन सा डिसीजन अपने को लेना चाहिए। आपके पास में 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते, हाँ कौन से बता दीजिए भैया। पहला रास्ता सबके लिए है, वो है आईसीआर। दूसरा रास्ता है नॉन आईसीआर काउंसलिंग, जिन्होंने सीयूईटी का पेपर दिया है। थर्ड ऑप्शन है स्टेट काउंसलिंग का, जो आपका स्टेट एग्जाम है वो अगर आपने दिया तो वो है। और चौथा आपका है कि कुछ भी नहीं किया है तो प्राइवेट का। लेकिन उससे हटके एक आपका जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है रीप्रिपरेशन का, कि वापस तैयारी करने का। अब कौन सा डिसीजन आपको चुनना चाहिए? अगर आपके गुड मार्क्स आ रहे हैं सीयूईटी के अंदर, आप स्कोर अच्छा कर रहे हैं, लाइक 300 400 प्लस स्कोर आपका आ रहा है, तो नो डाउट आपको सेकेंडरी ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है, आपका आईसीआर में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स 400 से कम आ रहे हैं तो आपको तमाम प्रकार के जो नॉन आईसीआर काउंसलिंग सीयूईटी मार्क्स के बेस पे एडमिशन हो रहे हैं वहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। या फिर आप वहां पे नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो अपना स्टेट लेवल का एग्जाम दिया है उनके ऊपर भी फोकस रखना है। और काफी बच्चों के मार्क्स 200 के अंडर में, या फिर स्टेट एग्जाम भी अच्छा नहीं गया, नहीं दिया है, तो वो क्या करें, तो वो भी प्राइवेट कॉलेजों के बारे में अगर एडमिशन लेना है और रीप्रिपरेशन नहीं करना है तो सोच सकते हैं। अब कहां पे सिलेक्शन लेना चाहिए, इससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन जो बच्चे रीप्रिपरेशन करना चाहते हैं, वापस तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को बता दूं सीयूईटी का जो रिजल्ट है 2025 का, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन बेहतरीन रिजल्ट है, वो देता आ रहा है और इस बार भी दिया है। आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वापस से रीप्रिपरेशन करना है और गगन यादव की तरह या फिर दिशा सोलंकी की तरह 2026 के सीयूईटी एग्जाम में टॉप करना है, तो विदाउट एनी डिले आप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन को चूज कर सकते हैं, जहां पे 600 प्लस पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। अगर आप भी देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन बेसिस को। ऑनलाइन और ऑफलाइन बेस आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चलने वाले हैं। जिस भी मोड में आपको ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन रहना है, जो भी ऑफलाइन जाना है ऑनलाइन रहना है, जो भी आपको करना है आप अपने स्तर पे चूज कर सकते हैं। या आपको
सीयूईटी के अंदर मेजर जो 5 डोमेन सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी 2026 एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा है कहां पर सिलेक्शन लेना सही रहेगा, कंपेयर आईसीआर या फिर एग्रीकल्चरल आईसीआर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज या अदर यूनिवर्सिटी। तो नो डाउट कि आपके लिए आईसीआर बेटर है। क्यों बेटर है आगे चर्चा करूंगा। अदर यूनिवर्सिटीज में अगर आईसीआर में एडमिशन नहीं हो रहा है और आपने 1 साल का 2 साल का ड्रॉप ले लिया है, फिर आप वापस ड्रॉपर नहीं बनना चाहते हैं, तो अदर यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन को चूज करके वहां पे आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। आईसीआर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर रिसर्च एक्सपोजर हो गया, हर एक चीज के बारे में देखोगे तो आईसीआर यूनिवर्सिटीज आपको एक बेटर एडवांटेज देके जाएगा। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपका होता क्या है ना कि लोअर फी, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपको हर एक चीज की फैसिलिटीज तो नहीं मिलेगी, बट लोअर फी में आपकी डिग्री हो जाएगी स्टेट यूनिवर्सिटीज में। बट उसका भी है कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए जो भी एग्रीकल्चरल की स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहां के लिए एडमिशन, और प्राइवेट कॉलेज में इजी एडमिशन बट हाई फी। एडमिशन लेना तो बहुत आसान है लेकिन फी बहुत ज्यादा है और वो कोई एडवांटेज भी नहीं मिलेगा, उस टाइप की एजुकेशन भी नहीं है, उस टाइप का एक्सपोजर भी नहीं है जो आप आईसीआर यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे टीचिंग फैसिलिटीज की बात करें, चाहे आपके फ्यूचर के लिए एडवांटेज कहां पे होगा उनकी बात करें, एक्सपोजर की बात करें, ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें, सब में एडवांटेज आईसीआर में है, तभी आप आईसीआर की ओर मूव कर रहे हैं। बाकी तो सब बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन तो ले ही लेते हैं। तो टारगेट अगर 2026 एग्जाम को कर रहे हैं तो भाई डिले मत करो, रॉयल संस्थान को चूज कर लो, वहां पे आपको बेटर ऑप्शन, बेटर फैकल्टी के साथ में मौका मिल सकता है। टारगेट क्यों करें 2026 एग्जाम को? अगर आपने 12th इसी साल किया है तो जोश जोश में आकर एडमिशन मत लेना अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं जिनके स्कोर अच्छा आ रहा है तो उनको तो एडमिशन लेना ही है, लेकिन जिन बच्चों का स्कोर 200 से कम आ रहा है, 300 से कम आ रहा है, 300 से जिनका भी स्कोर कम आ रहा है, अब जोश जोश में कहीं और आईसीआर के अलावा एडमिशन ये स्टेट में हो रहा है, अच्छी कॉलेज है, आईसीआर अंडर आ रही तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्राइवेट कॉलेजों में मत फंस जाना। 12th में जोश के बाद रहता है बच्चों को कॉलेज जाना, उससे अच्छा 1 साल तैयारी कर लो, फ्यूचर में बहुत ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगी। 1 साल कभी भी आपका फ्यूचर खराब नहीं कर सकता, बट 1 साल में जो आपका डिसीजन लिया होता है वो हमेशा आपको एक ब्राइट फ्यूचर की ओर लेके चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स है बिफोर चॉइस फिलिंग कि चॉइस फर्स्ट कट ऑफ ईच एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनकी देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, भैया ने बताया था इतने मार्क्स पे ये कॉलेज मिलते हैं। अरे नहीं देखे तो वीडियो देखो भाई, क्यों वेट कर रहे हो, मैंने तो कभी के डाल रखे हैं। उसके बाद में आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ये बोल रहा कि डोंट ब्लाइंडली फॉलो ग्रो, ये क्या बोल रहा है, क्राउड को आपको फॉलो नहीं करना है भाई। आप क्राउड क्या बोल रहा है उसको मत सोचो, क्राउड बोल रहा है उस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है, आपको कहां जाना है, आपको क्या करना है, वो चीज डिसाइड करो। आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर हो सकता है। आपको मैं बोल दूं पीएयू बेटर है लेकिन आपकी घर की सिचुएशन नहीं है वहां की फीस भरने की, तो उस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चूज करोगे, ये सब चीजें, ठीक है। बैकअप्स क्या हो सकते हैं आपके लिए, आईसीआर काउंसलिंग के ऊपर भी फोकस्ड मत रखो। आपके लिए जो बैकअप के ऑप्शंस है, स्टेट हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए, तो डेफिनेटली आप उनको भी फॉलो करिएगा, उनको भी अपनाइए, खाली आईसीआर के लिए भी मत जाइए। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए बोल रहा हूं, और जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं उनको तो मेरे अकॉर्डिंग वापस रीप्रिपरेशन का ऑप्शन है वो चूज करना चाहिए। फिर भी वही कि अपनी काउंसलिंग करवानी है, कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो उनके लिए आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस हम आप लोगों को डन करके देंगे, किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9214005895 पर, और मात्र 499 रुपए अभी की फीस है। आगे हमारे पास में सीटें लिमिटेड है, अगर स्लॉट बुक हो गया तो फी हो सकता है आपकी 999 भी देखने को मिले, लेकिन अभी तक हमारा फी है वो 499 है। जल्दी से विदाउट एनी डिले 24/7 अगर आप अपनी काउंसलिंग में सारी चीजें जानना चाहते हैं तो एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा और इस वीडियो के माध्यम से
जो भी मैंने आप लोगों को चीजें समझाई है, आई होप कि आप चीजें समझे होंगे। अगर किसी का एनी डाउट्स, ड्रॉप देम इन कमेंट्स बॉक्स में। आप अपना कमेंट है वो जरूर ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में, वहां पे आपको जरूर रिप्लाई मिलने वाला है। और भी किसी की कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिए हेल्पलाइन नंबर नीचे मेंशन है। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।